दोस्तों, चौधरी खालिद हमायूं महर जिला गुजरांवाला का सबसे ताकतवर शख्स था। इनका सियासी असर और रसूख इतना ज्यादा था कि कोई भी काम इनकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता था। इनका नाम जगह टैक्स और कब्जा माफिया वालों के साथ भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इस शख्स ने अपनी जिंदगी में 45 से ज्यादा कत्ल करवाए। आज की इस वीडियो में इनके भांजे बाबा महर का भी जिक्र है, जिसने अपने भाई का बदला लेने के लिए 4 लोगों को कत्ल किया था। इस हमले में 4 लोग कत्ल जबकि 5 के करीब लोग जख्मी हुए थे। चौधरी खालिद हमायूं महर गुजरांवाला के रिहायशी थे। इनका ताल्लुक आराई बिरादरी से था। ये सारा खानदान पढ़ा लिखा और वेल सेटल्ड है। ये शख्स पहले वापडा में 17वें स्केल का ऑफिसर था। 1999 में इन्होंने मुलाजमत से रिटायरमेंट ले ली, जबकि 1991 में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये जिला गुजरांवाला के नाजिम रहे। चौधरी खालिद हमायूं ने पहली दफा गुजरांवाला में जमीयत को मुतारिफ करवाया और तलबा तंजीमों पर भी इनका काफी होल्ड था। इन्होंने गुजरांवाला में काफी काम भी करवाए थे और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो चौधरी खालिद हमायूं महर पर काफी एतमाद करती थी। बेनजीर भुट्टो ने ही चौधरी खालिद को कोपों वाले का लकब दिया था, क्योंकि चौधरी खालिद का असर और रसूख बहुत ज्यादा था और इनके पास बड़ी तादाद में हर किस्म का असलहा भी मौजूद था। इनके साथ 20 से ज्यादा गनमैन होते थे। चौधरी खालिद हमायूं महर इतने पावरफुल थे कि इनकी मर्जी के बगैर किसी भी सियासी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता था और कोई भी बड़ी कारोबारी शख्सियत इनसे पूछे बगैर गुजरांवाला में कारोबार नहीं कर सकती थी। पहले इनसे पूछा जाता, जब इजाजत मिल जाती तो कारोबार शुरू किया जाता। चौधरी खालिद का ये दावा था कि गुजरांवाला में वो जिसको भी सपोर्ट करेंगे वो ही इलेक्शन जीतेगा। बख्तांवाला में जहां पर इनका डेरा था वहां पर पुलिस नहीं आती थी और बड़े बड़े इश्तिहारी मुजरम और गैंगस्टर्स इनके पास पनाह लेते थे। दूसरी तरफ चौधरी खालिद हमायूं महर के बारे में कहा जाता है कि वो जगह टैक्स और कब्जा माफिया से भी मुंसलिक थे और मजीद इनके बारे में सुना है कि इन्होंने 45 से ज्यादा बंदों को कत्ल भी करवाया था। कत्ल होने वाले ये वो लोग थे जो जगह टैक्स नहीं देते थे। जो शख्स इनकी राह में रुकावट बनता और इनकी बात नहीं मानता था उसे कत्ल करवा दिया जाता। गुजरांवाला की बड़ी बड़ी नामवर और सियासी शख्सियात, जिनमें कारोबारी शख्सियात भी शामिल थी, वो चौधरी खालिद हमायूं को जगह टैक्स दिया करते थे। कमुकी से ताल्लुक रखने वाले राणा बिरादरी के मशहूर बदमाश जो गुजरांवाला की मंडी से टैक्स लेते थे, उन्हें भी चौधरी खालिद हमायूं ने ही कत्ल करवाया। चौधरी खालिद हमायूं के बारे में कहा जाता है कि ये बंदे को कत्ल करवा कर भट्टी में जलवा देता था। इस शख्स के असर और रसूख के सामने किसी की जुर्रत ना थी कि इसकी किसी बात का इनकार किया जाए, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि हर अरूज को जवाल लाजमी आता है। चौधरी खालिद हमायूं महर की दुश्मनी अपने ही खानदान में थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि महर काशिफ सिद्दीक के भाई महर खुरम को लेन देन के मामले में चौधरी खालिद हमायूं ने कत्ल करवाया। सन 2002 में चौधरी खालिद महर अपने डेरे से जब कैंट की तरफ जा रहा था तो चौधरी काशिफ सिद्दीक ने अपने भाई का बदला लेने के लिए चौधरी खालिद हमायूं महर के काफिले पर रॉकेट लॉन्चरों और जदीद असलहा से हमला करवा दिया। चौधरी खालिद हमायूं के इस काफिले में 7 से 8 गाड़ियां थी। इस जोरदार हमले में चौधरी खालिद हमायूं, उसका भांजा और इनके गनमैनों समेत 17 अफराद कत्ल हो गए। तमाम गाड़ियां तबाह हो गईं और इन कत्ल होने वाले अफराद के साथ साथ कुछ राहगीर भी शामिल थे। ये उस वक्त का सबसे बड़ा वकूआ था और महर काशिफ समेत कई लोगों पर इसकी FIR दर्ज हुई। महर काशिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। चौधरी खालिद हमायूं कत्ल केस में चौधरी काशिफ सिद्दीक को सजाए मौत सुना दी गई। 16 साल कोट लखपत जेल और गुजरांवाला जेल में गुजारने के बाद चौधरी काशिफ सिद्दीक को चौधरी खालिद हमायूं के खानदान के साथ राजीनामा करने के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि 2019 में चौधरी काशिफ महर को उनके करीबी साथी आमिर महर ने लेन देन पर तनाजा होने की वजह से कत्ल कर दिया। दोस्तों, चौधरी उसामा महर जो कि चौधरी खालिद हमायूं महर का भांजा था, इसे अपने भाई के कत्ल का बहुत ज्यादा रंज था। इसने अपने भाई के कत्ल का बदला लेने का सोचा और जमीयत को ज्वाइन किया। उस वक्त गुजरांवाला के सैटेलाइट टाउन में नौजवान तंजीमें बैठा करती थी, जिनमें ISF, MSF और कई दूसरी तंजीमें भी शामिल थी। चौधरी उसामा महर उर्फ महर बाबा लड़ाई झगड़ों में नुमाया होता था, जिसकी वजह से इसका नाम काफी मशहूर हो गया। बाबा महर के वो रिश्तेदार जिन्होंने इसके भाई को कत्ल किया था, यानी काशिफ सिद्दीक के कजन्स वगैरह, उन्होंने तलबा तंजीमों का तमाम कंट्रोल संभाल लिया और इस तरह ये महर बरादरी के सरपरस्त बन गए। इस बात पर बाबा महर को काफी रंज हुआ। एक दफा सैटेलाइट टाउन में
उन लोगों ने बाबा मेहर के कुछ दोस्तों को मारा और उनको कहा कि तुम्हें बाबा मेहर पर बहुत नाज है, लेकिन हमने उसके मामू और उसके भाई को कत्ल कर रखा है। इस बात ने जलती आग पर तेल का काम किया और एक दिन जब ये लोग पार्क में बैठे थे तो बाबा मेहर ने इन पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में मुखालिफ ज़ीशान मेहर कत्ल, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उस वक्त गुजरांवाला के मशहूर गैंगस्टर्स काका भट्ट, हलाकू भट्ट और राना सुबहान वगैरह थे। इनका गैंग बाबा मेहर ने ज्वाइन कर लिया और इस पर पर्चों की तादाद बढ़ती ही चली गई। इलाके की मोतबिर शख्सियात ने इनकी सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन ये सुलह ना हो सकी क्योंकि ATI तंजीम के एक लड़के को गोलियां लगने की वजह से उन्होंने सुलह करने से इनकार कर दिया। ATI तंजीम के लड़कों ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। ये सुनते ही बाबा मेहर ने उन पर हमला कर दिया और इस हमले में ATI तंजीम के 3 लड़के कत्ल, जबकि 2 लड़के शदीद जख्मी हो गए। इन मजीद 3 कत्लों की वजह से बाबा मेहर का नाम खूब गूंजने लगा और इसका खौफो हिरास हर तरफ फैल गया, जबकि पुलिस और इसके मुखालिफिन ने इसके खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। जबकि सूरत हाल को देखते हुए बाबा मेहर बैरूने मुल्क चला गया। दोस्तों, चौधराहट, ताकत का नशा और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की मैं वो चीज है जिसमें वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है और वो ये भूल जाता है कि उसकी मैं उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देगी। ये दुश्मनियां जिनमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं और बहुत सारे खानदानों का नुकसान होता है, इन तकालीफ और मुसाइब का वही लोग अंदाजा लगा सकते हैं जो आज भी इन तकालीफ से गुजर रहे हैं। जुर्म की दुनिया किसी को भी माफ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर करने का हुक्म दिया गया है। दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी, इस बात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा।